राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। तो हम हाउसवाइफ के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हमसे पहले तो हमारे बच्चे उठ जाते हैं। मैडम सुबह 4 बजे उठ गई थी, लेकिन जैसे तैसे इसको सुला दिया था। लेकिन अब फाइनली ये 6 बजे उठ चुकी है। इतनी ठंड हो रही है और ये देखो उठ के बिल्कुल तैयार है मैदान जंग में जाने के लिए। लेकिन पहले इसको पूरी तरह से तैयार करेंगे, इसके अस्त्र शस्त्र सजाएंगे ताकि सर्दी इसको ना लगे। और सुबह उठते ही बच्चे को होता है कि उसे थोड़ा लाड प्यार चाहिए होता है, तो बस वही मैं इसे यहाँ पे दे रही हूँ और धीरे धीरे इसको सारे कपड़े भी पहना दूंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा कहते हैं कि जनवरी जाते जाते ठंड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। ठंड इतनी बढ़ गई है आजकल कि भाई समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। और ये सब हमारे ही रिजल्टेंट है। क्लाइमेट चेंज इतना हो गया है कि जब सर्दी होनी चाहिए थी तब तो हुई नहीं, और अब जब सर्दी जाने का टाइम है तब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और वो कहते हैं ना कि लड़कियां जन्म से ही नखरीली होती है, तो वो वाला सिस्टम है। ये बहुत नखरे करती है, बहुत ज़्यादा शैतान है। बेटा इतना शैतान नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शैतान है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस बच्ची अभी छोटी है तो तैयारी कुछ फिक्स नहीं होती। टाइम टेबल बना का बना धरा रह जाता है, क्योंकि हमारा सारा टाइम टेबल ना बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। और बच्चों का टाइम टेबल तो आप लोगों को पता है, इनका कुछ फिक्स नहीं है कि कब इन्हें क्या करना है। बस इन्हीं के इर्द गिर्द चारों तरफ लाइन टाइम चला जाता है और लाइफ बस इन्हीं के रिवॉल्व घूमती रहती है। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है प्रोडक्टिव टाइम होता है वो या तो रात को होता है या सुबह मॉर्निंग में होता है। लेकिन अभी ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि आप मॉर्निंग और इवनिंग का भी फिक्स नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसके पास से उठती हूँ तो इसे पता नहीं कैसे पता चल जाता है, मेरे साथ उठ के बैठ जाती है। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर ये बीमार हो जाएगी ना तो काम डबल क्या ट्रिपल हो जाएंगे। क्योंकि इतने छोटे बच्चों को दवाई देना भी अपने आप में ही एक बड़ा टास्क है। और ऊपर से बच्चों के स्कूल और स्टार्ट हो गए हैं, तो बस ये दिख रहा है यहाँ पे खुश, लेकिन इसका मन जानता है कि इतनी सर्दी में स्कूल कैसे जाना है और कैसे नहीं जाना है बस। पर चलो, अभी स्कूल वालों ने स्कूल ओपन कर दिया है, इतनी ठंड में भी तो जाना तो पड़ेगा ही। और अगर मैं इसको नहीं भेजूंगी तो काफ़ी गैप हो जाएगा इसकी स्टडी में, तो वो भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पढ़े लिखे माँ बाप ही समझ सकते हैं कि बच्चों की अगर पढ़ाई में गैप हो जाता है तो कितनी उनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। अब हम ही देख लो, अगर एक दिन पढ़ाई ना होना तो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ छूट गया है, या फिर पढ़ने का मन नहीं करता। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन मैं रोज़ अपने लिए टाइम निकालती हूँ, कोशिश करती हूँ रोज़ पढूं। वरना शादी के बाद ना आपको इतनी डिस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि आप पढ़ाई पे अपना कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते। और जैसे तैसे अगर आप करते भी हो तो बस पड़ोसियों के, घर वालों के, रिश्तेदारों के ताने अलग से कि अब शादी होगी, अब के पहाड़ फोड़ेगी। पर चल रही है ज़िंदगी बस ऐसे ही। मेरे को ये लगता है कि अगर मैं कंटिन्यूटी मेंटेन रखूंगी तो मेरे को जॉब तो मिल जाएगी, थोड़ा लेट ही सही लेकिन मिलेगी ज़रूर। और लोगों की जॉब पहले लग जाएगी, मेरी 2-3 साल बाद लग जाएगी, लेकिन जॉब लगेगी तो सही। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि सरस्वती माता किसी का कर्ज नहीं रखती। तो बस अपना पढ़ाई पे फोकस रखो, एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो यहाँ फल की चिंता करे बगैर मैं कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई रखती हूँ। और अभी मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि सीटेट भी लीक हो गया है, ये पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब सेंटर में भी ये सब होने लगा, तो लग लिए सब सरकारी नौकरी। और मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी बिहार में टीचर वैकेंसीज आने वाली हैं। तो ये गिरोह इसीलिए सक्रिय हो गया है, क्योंकि ये वाला सीटेट कुछ खास था। DSSB की भी वैकेंसीज आ रही हैं और बिहार में भी वैकेंसीज आएंगी, तो इसीलिए ये सीटेट इतने बड़े लेवल पे लीक हुआ है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार का क्या फैसला आता है, CBSE क्या एक्शन लेता है। लेकिन तब तक इन सब चीज़ों से, और ये जो खामे खा की न्यूज़ फैला रहे हैं, कुछ भी न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हैं, जब तक आपको किसी ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक किसी पे भी यकीन मत करना। सब लोग व्यूज़ और इसके, और वैसे भी सोशल मीडिया का चक्कर कुछ ऐसा है कि इसमें जो गलत न्यूज़ होती है ना वो जल्दी फेमस होती है, और जो सही न्यूज़ होती है ना वो बहुत कम सोर्स से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ मैं रोटियां बना रही थी और ये स्कूल जा रहा था रोटी खा के। और इसके साथ ना मैं अपने बचपन के बारे में सोच रही थी कि वो टाइम कितनी जल्दी बीत गया ना। तब हमारी मम्मियाँ से खाना बनाती थी और हम गरम गरम खाते हुए जाते थे। वो रोटी का स्वाद है ना अब भी नहीं आता। बेशक मैंने लाख डिशेस ट्राई कर ली, लेकिन जो स्वाद माँ के हाथ में था ना, मतलब स्कूल जाते टाइम जो हमें खाना बना के देती थी, लंच अलग पैक करके देती थी, वो टेस्ट अभी तक नहीं आ रहा है।
पर क्या करें, टाइम निकल जाता है और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। पता ही नहीं चलता कब वो दिन बीत जाते हैं। तब स्कूल लाइफ बर्डन लगती थी, अब ये लाइफ बर्डन लगती है, मतलब। और फिर जब हम अपनी पास्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ ही बर्डन थी। तो मेरा सिंपल सा फंडा है कि जिस मोमेंट में आप जी रहे हो ना, बस खुल के जियो, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अभी ज़िंदगी जी लो, कल का क्या भरोसा है। तो काम ख़त्म करके मैंने चाय बना दी। मैं चाय पी रही थी, लेकिन ये मैडम है ना, ये तब भी मेरे को फ्री नहीं कर रही थी। इसको भी चाय पीना था, लेकिन इतनी छोटे बच्चे को चाय तो क्या पिलाऊं, और अभी 1 साल की भी नहीं हुई, तो मैं इसे कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं खिलाती। तो बस अभी इसको मैं थोड़ी देर सुला दूंगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँ। और अभी सीटेट का तो कुछ भरोसा है नहीं कि क्या रहेगा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर रही। 2 दिन का गैप मैंने ले लिया है, लेकिन अभी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी। और जैसे कि DSSBs में वैकेंसीज आ रही हैं, तो बस उसी के लिए मैं प्रिपेयर करूँगी। तो उसको सुला के मैं यहाँ फर्दर घर के कामों में लग गई थी। आज हमारे घर में थोड़ी धूप निकली थी, तो ये कपड़े पूरी अच्छी तरह से सूख गए थे, तो इनको थोड़ा सेट करूँगी। और काफ़ी एस्पिरेंट्स मैंने देखे हैं जो हाउसवाइफ हैं और जो प्रिपरेशन कर रही हो, घर का काम करते हुए क्लासेस देखती हैं, तो मुझे वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। हालांकि वो कहते हैं ऐसा करने से आपका दिमाग चलता रहता है और टाइम सेव हो जाता है, लेकिन मेरे साथ इसका उल्टा होता है। क्योंकि अगर मैं क्लासेस देखते देखते घर के काम कर रही हूँ, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मतलब ध्यान जो है ना, वो क्लास में ज़्यादा चला जाता है और स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जो काम 1 घंटे का था, वो करने में मेरे को 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो इससे बेटर मेरे को ये लगता है कि पहले फुल ऑन कंसंट्रेशन के साथ अपना घर का काम फिनिश कर लो, उसके बाद आप क्लास लो आराम से, फ्री माइंड होके नोट्स बनाओ, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है मेरे को। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है। और यहाँ पे मैं ना कपड़े फोल्ड करते करते अपने बेटे को लर्न करा रही थी। अभी उनके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, तो ये वाला काम हो सकता है घर के काम करते करते। मतलब आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते रहो, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता रहेगा। और DSSB की वैकेंसी के लिए टाइपिंग स्पीड चाहिए, तो बस इसीलिए मैं अब से टाइपिंग स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो मैंने अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया है, देखते हैं घर पे कैसी टाइपिंग चलती है। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको गलत प्रूफ करना है कि शादी के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा।